हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। डॉल्फिन स्कूल्स के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, क्लास 8 के अंदर पिछली बार मैंने आपको प्लस और माइनस करना सिखाया था मैथमेटिक्स के अंदर। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में समझाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी समझ में आएगी। आप अगर ईयरफोन लगा सको तो ईयरफोन लगा लो, वॉइस क्लियर नजर आएगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जो रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, उनके लिए जो प्रॉपर्टीज लागू होती है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। देखिए, आज का जो लेसन है, जो मैं आज का जो ये पीरियड लेना जा रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान से देखना आप कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनके बारे में समझना। क्योंकि हर एक क्लास में होती है ये प्रॉपर्टीज। क्लास 6 के अंदर होती है, 7th के अंदर होती है, बट शायद आपने नहीं पढ़ी होगी इन प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज अपन इन प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, और थोड़ा ध्यान से समझना कि क्या चीज है ये। बहुत बारीक चीज बता रहा हूं मैं आपको आज बच्चों। तो बच्चों, वी आर गोइंग टू लर्न कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझने जा रहे हैं। बच्चों, आपने कभी कभी ऐसा किया होगा, जैसे 5 + 3 = 8, और फिर अपन बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, 3 + 5 कर लो तो भी 8 ही आता है। कभी आपने सोचा इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बच्चों, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन यानी जब प्लस कर रहे हैं। जैसे a + b = b + a, यानी दो नंबर्स ले लो, चाहे a को b से प्लस करो, चाहे b को a से प्लस करो, तो बात बराबर है, रिजल्ट सेम आता है। इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। और ये इसमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए लागू होती है। बट बेटा, सब्ट्रैक्शन के अंदर आ जाए तो, जैसे फॉर सब्ट्रैक्शन आ गया ये, जैसे 5 - 3 किया, 2 आया, बट 3 - 5 करोगे तो -2 आएगा। ये लागू नहीं हो रहा ना। इसका मतलब ये है कि a - b डज नॉट इक्वल टू b - a। यानी कि अगर आप a + b करते हो या b + a करते हो तो कोई बात नहीं चलेगी, पर a - b करो चाहे b - a करो, ये बात बराबर नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। यानी ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है a + b और b + a इक्वल होगा। ये एडिशन के लिए यस, बट सब्ट्रैक्शन के लिए a - b डज नॉट इक्वल टू b - a। अच्छा, इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, अब मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगी? जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए ये होगा साहब कि भाई a को जब b से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे b को a से मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट विल बी सेम। जो रिजल्ट आएगा वो आपके सेम आएगा। जैसे देख लीजिए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, चाहे 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट सेम आ रहा है। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए लागू होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होती है, और डिवाइडेशन के लिए। डिवाइडेशन के लिए अपने पास कि भाई जब a/b करोगे या b/a करोगे, ये आपस में इक्वल नहीं होगा। बिकॉज 10/2 किया, रिजल्ट 5 आया, बट अगर आपने 2/10 कर दिया तो रिजल्ट 0.4 हो जाएगा, पॉइंट का 2 हो जाएगा, तो रिजल्ट सेम नहीं है। इसका मतलब ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए लागू होगी, सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होगा इसमें, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस है, डिवाइडेशन के लिए नो है। तो आपने ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन, इनके बारे में आपने समझा। तो बच्चों, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो आप समझिए। आप कभी कभी बच्चों ये करते होंगे, जैसे a में b और c को प्लस करके a में प्लस किया, या फिर आप ऐसे करते होंगे कि a और b को प्लस करके फिर c प्लस किया। जैसे कि मैं 3 नंबर ले लेता हूं, 3 + 4 + 5। आपको मैं कहूं कि इनको ऐड कीजिए,
तो आपके दिमाग में 2-3 आइडिया आएंगे। कैसे? कि पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा फिर इसमें ऐड करेंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आया इसको ऐड करेंगे। इसी को बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ। यहाँ ब्रैकेट लगाया यानी पहले इस ब्रैकेट वाले नंबर को प्लस करेंगे। 3 + 4 और 5 हो जाएगा 9, 3 और 9 हो गया 12। अच्छा, इसी को मैं वापस लिखता हूं बच्चों। मैं इधर पहले प्लस करके फिर इसको प्लस करता हूं, देखते हैं रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता है। 3 + 4 7 + 5 12। इट मीन्स ये हुआ कि a + b + c करो, चाहे a + b प्लस का c करो, आपस में इक्वल आता है। इसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर मैं आपको कहूं बच्चों a - b - c कीजिए, या फिर इधर लिख दूं मैं a - b - c कीजिए, तो उसमें बच्चों पहले आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए, फिर इसमें से माइनस कीजिए। इधर आप एक काम कीजिए कि इन दोनों को पहले माइनस कीजिए फिर इसको माइनस कीजिए। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लिया a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 4। अब इसमें पुट करके देखते हैं। a की वैल्यू 5 माइनस ब्रैकेट b की वैल्यू 6 माइनस c की वैल्यू 4, a की वैल्यू 5 माइनस b की वैल्यू 6 माइनस c की वैल्यू 4। देखते बच्चों दोनों का रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता है। 5 - 6 - 4 2 हो जाएगा। इधर 5 में से 6 माइनस किया -1 और उसके आगे -4, तो 5 में से 2 माइनस किया 3 और -1 - 4 माइनस के 5। देखिए इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए लागू होगी बट सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होती। यानी जहां ब्रैकेट बना हुआ है पहले उसी को माइनस करके फिर आगे करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको ये माइनस ऐसे करना है तो इस इधर ब्रैकेट बना के फिर ये कर लिया, या फिर ऐसे करके ऐसे कर लिया। ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं बच्चों, इनको आपको समझनी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन फॉर सब्ट्रैक्शन, एडिशन के लिए लागू होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये लागू नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होती है या नहीं होती है, जो देख लेते हैं। फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन कैसे? a इंटू बी इंटू सी। इसमें आप इधर भी मैं a इंटू बी इंटू सी लिख देता हूं। अब इनको मल्टीप्लाई करना, तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इधर क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर जो रिजल्ट है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपके इक्वल आएगा। यानी जो मल्टीप्लीकेशन के लिए जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो 100% इसके अंदर एप्लीकेबल है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। a की वैल्यू 4 इंटू 5 इंटू 6 कर देते हैं, इधर भी 4 इंटू 5 इंटू 6 कर देते हैं। इधर मैं पहले इनको मल्टीप्लाई करूंगा, इधर मैं पहले इनको मल्टीप्लाई करता हूं, देखते हैं इक्वल आता है नहीं आता है। 4 5 या 20 इंटू 6, इधर हो जाएगा 4 इंटू 5 6 या 30, 120 हो जाएगा और इधर 120 हो जाएगा। देखिए दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए वो लागू होती है, एप्लीकेबल है। अच्छा, डिवाइडेशन के लिए होती नहीं होती, जो देखिए डिवाइडेशन के लिए तो ये लागू नहीं हो सकती, बिकॉज a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, और इधर भी अगर मैं लिख दूं a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी और इसको मैं पहले डिवाइड करूं इसको बाद में डिवाइड करूं तो ये लागू नहीं हो सकती। जैसे a की वैल्यू 10 ले ली, b की वैल्यू 5 ले लेता हूं, मैं ये लिख देता हूं। a की वैल्यू 10 लिख दी है मैंने, b की वैल्यू 5 लिख दी है और c की वैल्यू 2 लिख दी है। इधर देखिए a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 2। अब देखिए बच्चों ब्रैकेट है तो पहले इसमें इसका डिवाइड करेंगे। 10 डिवाइड बाई 5 2 डिवाइड बाई 2,
इधर आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 2.5 हो जाएगा। अब 2 में 2 का डिवाइड करेंगे बच्चों तो 1 आएगा, और 10 में 2.5 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। देख लीजिए ये आपस में इक्वल नहीं है, तो डिवाइडेशन के लिए ये लागू नहीं होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए लागू होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आज अपन ने पढ़ी है, बहुत हेल्दी प्रॉपर्टीज है। कम्यूटेटिविटी के बारे में पढ़ा है और एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ा है। कम्यूटेटिविटी के बारे में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, इन दोनों के लिए अपन ने पढ़ा है। इनको बच्चों ये जो थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहता है, आसानी से समझ में नहीं आता है, इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखना, और अब थोड़े से इसके में क्वेश्चन आपको समझ। बच्चों ये स्टूडेंट एडवाइजर है इन मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, जो आरबीएससी पाठ्यक्रम है आपके, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। आपको पता होगा कि सिलेबस आपका कंप्लीटली चेंज है 1 to 9 तक। जो आरबीएससी पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी को लिया है इस पाठ्यक्रम ने, उनकी जगह लिए है, आरबीएससी की जगह ली है एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम ने। तो जो एनसीईआरटी की जो ये बुक है, इसका नाम है स्टूडेंट एडवाइजर। मार्केट में आप स्टूडेंट एडवाइजर के नाम से आप मैथमेटिक्स की बुक ले सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको समझने लायक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो समझने लायक है। अब देखिए, जो पहले जो मैंने वीडियो बताया था उसमें आपको प्लस और माइनस करना सिखाया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में समझाया था। आज अपन इसे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं इसमें मल्टीप्लाई करना, जैसे कि फाइंड द वैल्यू। देखिए बच्चों, इसके अंदर है आपके क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके बनता है 4 into -1/3। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, 4 into -1/3 इंटू है तो पहले सिंबल को आप मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, प्लस है, इसके आगे माइनस है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस माइनस होता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4/3, ये आपके आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर जो 7 है, सेकंड है, -4/5, इसको मल्टीप्लाई करना है -2/5 से। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होगा। ऊपर से नीचे कैंसिल आउट होता है, इधर से ये कैंसिल आउट होता है। पहले आप सिंबल मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस लिखा नहीं जाता। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8/5 को 5 से किया 25, ये आपके आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है -3/7, इसको मल्टीप्लाई करना है 2/5 से। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से पहले सिंबल को मल्टीप्लाई करो। देखिए यहाँ माइनस है, इसके आगे प्लस है, यहाँ इंटू से पहले, तो माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है -3/2, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस का 9/7 से। इसमें भी देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 9 जा 27, 2 7 जा 14, ये आपके आंसर। तो ये इसके क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 वाला मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। 5 वाला है, इसके अंदर माइनस का 16/25, इसको मल्टीप्लाई करना है 5/8 से। तो बच्चों देखिए, ये से ये कैंसिल आउट हो रहा है, यानी इसमें इसका डिवाइड जा रहा है और ये भी, तो आपको ऐसे कैंसिल करना है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। एक बार और समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाए, और एक लाइन छोड़ के एक लाइन आपको लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, माइनस का 16,
अपॉन 25 मल्टीप्लाई करना है 5/8 से। देखिए बच्चों 5 1 5, 5 5 25, 8 1 8, 8 2 16। अब सिंबल माइनस प्लस माइनस 2 1 2 अपॉन 5 1 5, 2/5 इसका आंसर आएगा। तो ये पूरा जो है प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट नंबर फर्स्ट पेज नंबर 17 स्टूडेंट एडवाइजर, इसका जो है पेज नंबर 17 पर है ये प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने को समझना है। फर्स्ट और सेकंड मैंने समझा दिया है। अब इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 समझा दिए मैंने। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में छठा क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 क्वेश्चन ये आपको आ जाएगा। इसका आपको होमवर्क करके लेके आना है। लेके आना है मतलब जो व्हाट्सएप होता है उस पर आप पिक सेंड कर दीजिए, मैं चेक कर लूंगा। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5 वेरीफाई। 5 का फर्स्ट मैं समझा रहा हूं आपको, सेकंड आपको कर लेना है, आ जाएगा। अपने को वेरीफाई करना है कि इन तीनों रेशनल नंबर का सम इन तीनों रेशनल नंबर के सम के इक्वल होगा। आप अब देखिए प्रॉपर्टी का पता लगाइए, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ए प्लस बी प्लस सी, इधर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? सोचिए, एसोसिएटिविटी। जो मैंने आपको बताया था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो एसोसिएटिविटी लग रही है इसके अंदर। ज्यादा ध्यान नहीं देने का है, अपने को सीधा सीधा सोल्व करने का है। जहां ब्रैकेट है उसको प्लस करना है पहले। अब जैसे कि इसके अंदर देखिए ये आपके एलएचएस है और इक्वल टू करके ये आरएचएस है। इसको दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। एलएचएस आरएचएस दोनों एक साथ चलने दीजिए, या फिर पहले एलएचएस लीजिए फिर आरएचएस लीजिए। ये ऐसे जैसे मैं ले रहा हूं, ये पहले मैंने ले लिया बच्चों एलएचएस इक्वल टू माइनस का 3/5 प्लस 2/3 प्लस 4/7। इस एलएचएस को मैंने लिखा, एलएचएस बोले तो ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैंने लिखा। अब अपन इसको पहले क्लियर करते हैं। आपको आता होगा, पहले देखिए इन दोनों को क्लियर करेंगे। इन दोनों को क्लियर करने के लिए इसका 3 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। बताया था मैंने आपको एलसीएम लेना पहले। ये ऐसे माइनस का 3/5 प्लस ब्रैकेट एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ये ऐसे लिया जाता, मैंने आपको बताया था। आपको पहले 3 का डिवाइड देंगे 1 टाइम, 7 में नहीं जाता है, फिर 7 का दिया 1 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई किया 7 3 21। और एक तरीका और बताया था, दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 7 में 3 का डिवाइड नहीं होता, तो 7 की टेबल बोली 7 1 7 7 2 14 7 3 21 में होता है 3 का डिवाइड। अब क्या करेंगे याद करो, 21 डिवाइड बाय 3, 21/3 कितना आ जाएगा? 21/3 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 14 प्लस 21/7 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12। अब ये माइनस का 3/5 प्लस 14 और 12 को प्लस कर लिया, 14 और 12 को प्लस किया 26 अपॉन में आ जाएगा 21। अब ये देखिए इन दोनों को प्लस किया मैंने, दोनों रेशनल नंबर थे, इनको प्लस किया, ये रेशनल नंबर मेरी। अब वापस इन दोनों को सोल्व करो, तो इन दोनों को वापस एक बार वो एलसीएम ले लो। अब इसका एलसीएम 21 5 या 120 105 एलसीएम आएगा इसका। अब क्या करेंगे, 105 में 5 का डिवाइड करेंगे, या फिर 105/5 कितनी बार जाएगा ये मैं देखिए बता रहा हूँ। देखिए ये 105 में 5 का डिवाइड करेंगे। ये एलसीएम लेने का तरीका होता है, इसमें पहले 5 का डिवाइड करो, 5 2 10 5 1 5 21 टाइम गया। 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 63 प्लस, अब 105 में 21 का डिवाइड करेंगे, 105 में 21 का डिवाइड करेंगे, 105 में 21 का डिवाइड करेंगे, 5 टाइम गया। 26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 130 आ जाएगा। अब बच्चों 130 में से 63 को माइनस कर लीजिए, ये प्लस का है ये माइनस का है, अपोजिट सिंबल है, इनको आपको माइनस करना पड़ेगा। ये आप क्या जाएगा
7 6 प्लस का और अपॉन में आ जाएगा 105 67/5 ये आपके LHS आया है। अब आपको इसके नीचे से यहां से आपको RHS लिखना है, मैं इधर लिख रहा हूं आपके ये लाइन बना के, आप इसके नीचे चलेंगे, मैं इधर चल रहा हूं। RHS इज इक्वल टू माइनस का 3/7 प्लस 2/3 प्लस 4/7। इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें थोड़ा सा -3/5 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इधर भी 5 से 7, इधर 5 से 7 ही होना चाहिए। बुक में मिस्टेक है क्या, कौन सा था क्वेश्चन ये, परफेक्ट नहीं है, ये मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, 3/5 प्लस 2/3 प्लस, तो पहले इसमें LHS में ये प्लस किया, अब इन दोनों को प्लस कर लो, ये ऐसे 5 3 जा 15, 15/5 3 3 3 जा 9 माइनस का प्लस 15/3 5 5 2 जा 10 प्लस 4/7 10 माइनस 9 1/15 प्लस 4/7। अब इसका एलसीएम वापस ले लीजिए एक बार और, 15 7 जा 100 5 वापस एलसीएम आ जाएगा 105/15 105/15 15 7 जा 105 7 7 को 1 से किया 7 प्लस 115 में 7 का डिवाइड करेंगे, 105 में 7 का डिवाइड करेंगे 15 15 4 जा 60। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए 67/105। देखिए बच्चों, LHS में जो इन दोनों को प्लस करके फिर इसमें प्लस किया, जो आंसर आया, RHS में पहले इन दोनों को प्लस करके फिर इसको प्लस किया, वही आया। इट मींस LHS और RHS आपस में इक्वल हो रहा है। यहाँ नीचे लिख देंगे, यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्राउड। यही अपने को सिद्ध करना था। ये आपके जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लगी है उसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। ये ऐसे आपको ध्यान में रखते हुए कि भाई अगर ब्रैकेट इसमें दिया हो तो पहले इसको सोल्व करना है, फिर इसको सोल्व करना है। इधर पहले इसको सोल्व किया, फिर इसको सोल्व किया, ये LHS या RHS, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है और बोर्ड एग्जाम के अंदर आ जाए, क्योंकि आपकी 8th क्लास है, बोर्ड एग्जाम है और आपको इन्हीं के मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड करना है। तो एक टिप्स बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा ध्यान से देखना। 5/7 में डिवाइड करना 5/7 का। तो बच्चों आप ये कीजिए 5/7 इस डिवाइड को कर दीजिए मल्टीप्लाई में। तो ये जो इधर वाला नंबर है उसको अपन रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल यानी पलट लेंगे, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर बना लेंगे। जैसे 5/7 है तो इसका हो जाएगा 7/5। इसको चेंज नहीं करते हैं, 5/7 डिवाइड को किया मल्टीप्लाई में तो 5/7 का हो गया 7/5। अब ये कट जाएगा, देखिए 5 से 5 7 से 7 कैंसल, 1 आंसर आएगा बच्चों। अच्छा, इसका सेकंड माइनस का 9/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया तो -4/9 हो जाएगा। इधर का ये रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल यानी पलट देंगे इसको, माइनस को आप चाहें तो बीच में रख लीजिए, 9 से 9 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, ये आंसर। अब इसमें देखिए थर्ड में माइनस का 7/2 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का हो जाएगा 1/4, बिकॉज इसके नीचे कुछ नहीं तो अपॉन 1 कर सकते हैं। तो जैसे अपॉन 1 करेंगे तो पलटेंगे तो अपॉन 1 बोले तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको देखिए, -7 1 जा 7, 2 4 जा 8, ये आपके आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 वाला देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, माइनस का 12/7 डिवाइड करना है 3/4 से। तो बच्चों आप समझ में आ रहा होगा कैसे डिवाइड करेंगे। 12/7 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया, 3/4 का हो जाएगा 4/3। और अब देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, माइनस का 4 4 जा 16 अपॉन 7 1 जा 7, ये आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 और देखिए, 1
एंड 7/9 डिवाइड करना है 1 एंड 1/3 से। तो बच्चों ये जो है ये आपके जो है एक तो सिंपल फ्रैक्शन होती है, एक मिक्स फ्रैक्शन होती है। ये आपके मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले बच्चों इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। आता है सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना? यस, आता है सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। देखिए 1 को 9 से मल्टीप्लाई किए, ध्यान से देखिए 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 1 9, उसमें 7 प्लस कर दिया 16। एक बार और देखिए 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 1 9, 7 प्लस कर दिया 16/9। डिवाइड का डिवाइड रहने दीजिए, इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 प्लस किया 4/3। अब देखिए ये 16/9 डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट होता तो कर लो, 4 1 4, 4 4 16, 3 1 3, 3 3 9, 4 1 4/3। ये आपके आंसर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो सोल्व करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 वाला है वो मैं आपके लिए ये वाला मैंने 6 वाला बता दिया, इसके आगे है भी नहीं क्वेश्चन। तो बच्चों आपको मैंने जो पढ़ाया है आज प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया है, 2 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। उनको अच्छी तरह से देख लेना, इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली है। और प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट के अंदर आपको मैंने जो फ्रैक्शंस होती है, फ्रैक्शंस यानी इस चैप्टर का नाम ही रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर्स विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो उनका जो प्लस करना और माइनस करना मैंने पहले वाले वीडियो में समझा दिया था। इसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन के बारे में आपको समझाया है। कुछ और क्वेश्चन है जो अपन अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। होमवर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जरूर पिक सेंड करना। ब्लर नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए पूछो, और मार्केट से जितना जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल बुक खरीद लीजिए। देख लीजिए कौन सी बुक है। स्टूडेंट एडवाइजर काफी अच्छी बुक आती है ये, मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू RBSC राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोर्स लीजिए और अपनी जो पढ़ाई है उसको आगे ले जाइए, शिखर पर ले जाइए। खूब प्रोग्रेस करो, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। भगवान करे एक दिन आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, गुरुजनों का नाम रोशन करें। धन्यवाद।